वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अपनी फीचर इंजीनियरिंग की सीरीज में कि किस तरह से हम इम्बैलेंस डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक्चुअली इम्बैलेंस डेटा का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ फीचर्स हैं और मेरा एक आउटपुट है, और जो फीचर्स कुछ इस तरह से हैं उसमें टू क्लासेस हैं, जिसमें कि क्लास कह सकते हैं क्लास 0 एंड क्लास 1। और क्लास 0 में जो डेटा सेट है वो हो सकता है कि लेट सपोज हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं, और 1000 में से 900 सैंपल हमारे 0 क्लास को हैं और 100 सैंपल हमारे वन क्लास 1 को है। तो हम देख सकते हैं कि 900 रेशियो और 100 करें तो बहुत काफी डिफरेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डेटा सेट इम्बैलेंस है तो उस डेटा सेट को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, जिससे कि हमारे मॉडल को एक्यूरेसी में थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है। अब बात करें कि किस तरह से किया जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पास होती हैं दो टेक्निक्स। फर्स्ट वन होती है कि अप सैम्पलिंग करके, और सेकंड वन होती है कि डाउन सैम्पलिंग करके। सो इस इन दोनों टेक्निक्स को देखेंगे कि किस तरह से हम अप सैंपल कर सकते हैं या डाउन सैंपल कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपना डेटा सेट कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे जो कि इम्बैलेंस डेटा सेट होगा, और ये हम अभी मैनुअली क्रिएट करने वाले हैं। अदरवाइज हमारा डेटा सेट होगा, डेटा सेट मेनली जब हम अपने इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमें इम्बैलेंस ही मिलता है, या फिर मिसिंग डेटा मिलता है, या डुप्लीकेट डेटा मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमें डेटा सेट मिलता है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेटा को क्रिएट किस किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी पांडाज लाइब्रेरी को। import pandas as pd, and second one library will be numpy as np. So these are the two libraries which we will be use. And numpy is used for to generate a random data or any type of data, and other pandas I will be used for data frame. Okay, so start करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह का डेटा बनाऊंगा जो कि मेरा डेटा सेट हो। ठीक है, सेट इन द सेंस कि वो बार बार रैंडमली रिपीट चेंज ना होता रहे। तो उसके लिए सेट द रैंडम डेटा या फिर सीड का यूज करेंगे फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, उसके लिए क्या करना होगा, np डॉट रैंडम डॉट सीड का यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज डाल देंगे 1 2 3 ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटा सेट को। क्रिएट द डेटा सेट। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, np डॉट रैंडम जो कि हमें पता है, बट उससे पहले हम देखेंगे हमें कितने सारे हमारे सैंपल्स होने चाहिए, कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, और उन क्लासेस में कितना डेटा हमारा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास n सैंपल्स हैं और उसमें 1000 हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, और उसी में हमारी दो क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल क्लास अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर रेशो। मतलब क्लास रेशो में कितना डेटा होना चाहिए मैं इस चीज को बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल क्लास 0 में जो हमारा डेटा होना चाहिए वो होना चाहिए 0.9 करके। इससे क्या होगा कि अगर हम 100 से इसको देखें तो हमारा 900 डेटा पॉइंट जो हमारे होंगे वो क्लास 0 के अंदर होंगे, और 100 डेटा अदर क्लास के अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर हम क्लास 0 की बात करें तो n अंडरस्कोर क्लास 0 के अंदर जो हमारा डेटा होने वाला है वो होगा, इसे हम इंटीजर टाइप ही रखेंगे। वो होने वाला है कि n अंडरस्कोर सैंपल्स मल्टीप्लाई क्लास अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर रेशो। इससे क्या होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि n सैंपल्स की वैल्यू तो 1000 हो जाएगी और क्लास 0 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास 0 के अंदर 900 हमारा डेटा पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लास सेकंड जो हमारी क्लास 1 होने वाली है। उसमें क्या होगा, उसमें हमारे जो डेटा सेट बचेंगे तो उसमें बचेंगे n सैंपल्स माइनस, और जितने हमारे क्लास 0 के हैं, क्लास n अंडरस्कोर क्लास क्लास अंडरस्कोर 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स आएंगे क्लास 1 में, n सैंपल्स में आगे 1000, और 1000 माइनस 900 हमारे पास बचेंगे 100 डेटा पॉइंट्स। 100 डेटा पॉइंट्स, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो डेटा है वो इम्बैलेंस बन रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो अगर n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 देखें, ठीक है, और n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 1 देखें और इसके अंदर डेटा देखें, तो हम देख सकते हैं
कि क्लास 0 में 900 है और क्लास 1 में 100 है। तो इस तरह से हमने एक डेटा को क्रिएट किया जो कि एक इम्बैलेंस डेटा है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इसे एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक पूरा एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम pandas को यूज करेंगे। सो ऑलरेडी वी हैव आल्सो imported pandas as pd, okay. So now we are going to use to make a data frame, okay. So firstly मैं क्या करूंगा, class underscore 0 नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं स्टोर करूंगा अपने सारे डेटा फ्रेम, जो डेटा सेट है क्लास 0 के अंदर। तो pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके। देन अब मैं उसमें कोई फीचर्स डालूंगा, फॉर एग्जांपल फीचर नंबर 1 हो गया, फीचर अंडरस्कोर 1 हो गया। अब उसमें क्या रखूंगा, उसमें कोई भी रैंडम वैल्यूज, रैंडम डॉट नॉर्मल। इस चीज को भी अच्छे से देखेंगे कि इसमें पैरामीटर क्यों पास किए जा रहे हैं, किस तरह से पास किए जा रहे हैं। इसके इक्वल टू 1 करूंगा इसका, और इसका जो साइज होने वाला है, साइज इक्वल टू n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 होने वाला है। अब एक्चुअल में ये है क्या चीज, इस चीज को पहले एक बार देख लेते हैं। अगर हम इस चीज को देखें, देखो LOC इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है कि हमारा पहली बात तो जो डेटा रैंडमली डेटा जो जनरेट होने वाला है वो नॉर्मल डेटा होगा, और नॉर्मल डेटा का जो जो मीन होता है वो 0 होता है, और स्केल इक्वल टू 1 का मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, मीन के जो लेफ्ट और राइट में जितनी रेंज में हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आफ्टर दैट क्या होता है, जो इसका साइज है, अब इसका साइज क्या होने वाला है, जो डेटा जनरेट होगा उसका साइज होने वाला है n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 के बराबर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें फीचर 1 में ये हमारा डेटा आ जाएगा। अब अब हम देखते हैं फीचर अंडरस्कोर 2, फीचर अंडरस्कोर 2, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें हम फिर से एक और डेटा सेट जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा फीचर, सॉरी FEATUR, ओके। इसमें होगा np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ओके। और इसी में भी यही सारे की सारे हमारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, स्केल इक्वल टू 1, और इसका जो साइज होगा इक्वल टू n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0। इस तरह से मेरा डेटा सेट बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक टारगेट फीचर बनाऊंगा जिसमें क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, मुझे उस टारगेट में आउटपुट चाहिए 0, सारे की सारी वैल्यू 0 चाहिए। और 0 क्या कितनी 0 चाहिए, मुझे 0 जो चाहिए वो चाहिए मुझे n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 के बराबर। जो मेरी क्लास का जितना भी सैंपल है 0 क्लास का, उसके बराबर मुझे कितने 0 चाहिए, 0 इसके अकॉर्डिंग चाहिए, n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 के बराबर। तो यहाँ पर मेरा एक डेटा सेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह उसी तरह मैं क्या करूंगा, ये क्लास 0 के लिए हो गया, और उसी तरह मैं क्लास 1 के लिए क्रिएट करूंगा। तो इसे क्लास 1 के लिए क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, क्लास अंडरस्कोर 1 में मैं इसे डेटा को स्टोर कराऊंगा और पीडी डॉट डेटा फ्रेम करके, और इसके अंदर फीचर्स डालूंगा। तो फॉर एग्जांपल फीचर अंडरस्कोर 1, क्योंकि हमने अब सारी चीजें हम देख चुके हैं कि किस तरह से हो रही हैं, तो मैं डायरेक्ट जल्दी से इसको यहाँ पर कर देता हूँ LOC इक्वल टू 0, स्केल इक्वल टू 1, और साइज इक्वल टू n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 1। क्योंकि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हम तो क्लास 1 के लिए डेटा फ्रेम तैयार कर रहे हैं, तो हमें क्लास 1 के बराबर हमें चाहिए। इसके लिए फीचर अंडरस्कोर 2 एंड np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, और इसमें सेम हमारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं वो पास कर दिए जाएंगे, equals to 0 and scale equals to 1 and size equals to n underscore class underscore 1। सो ये बहुत ब्यूटीफुली तरह से हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा, और इसमें एक और फीचर होगा टारगेट फीचर। अब इस टारगेट फीचर में हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट होगा, हमें आउटपुट में 1 चाहिए। कितने 1 चाहिए, ये ग्रेड फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो इसमें कितने 1 चाहिए, हमें 1 चाहिए n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 1। जितने हमारी क्लास 1 के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं उतने हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने डेटा फ्रेम को तैयार किया और उसे पीडी उसमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर थोड़ी सी एरर है नॉर्मल, तो नॉर्मल नॉर्मल जहां पे भी है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ,
ये जो मेरा डेटा फ्रेम है क्लास 0 का क्लास 1 का, इन दोनों को मैं एक साथ कॉन्केटनेट कर दूंगा। तो किस तरह से करते हैं, पीडी डॉट और कॉनकैट नाम का जो फंक्शन है उसको यूज करते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में क्लास अंडरस्कोर 0, इसको इसको कॉन्केटनेट करना है किसके साथ, क्लास अंडरस्कोर 1 के साथ। अब जैसे से एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे फीचर 1, ये फीचर 2 हो गया, और ये टारगेट, और ये सेकंड टारगेट हो गया। ये सेकंड टारगेट इधर से टारगेट टारगेट ठीक है, टारगेट ठीक है, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गए, हमारे सेम हो गए। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टार्टिंग में हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे टारगेट के अंदर, ये सारे के सारे 0 क्लास के होंगे, और कहाँ तक होंगे, 900। और उसके बाद जो 100 हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे फर्स्ट क्लास के होंगे, ठीक है, जो कि 111 होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो df इक्वल्स टू इसे स्टोर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ही अपना डेटा फ्रेम तैयार कर लिया है। अब उसके बाद अगर हम एक और फंक्शन का यूज करके इसको चेक करेंगे कितना हमारा डेटा है हमारे टारगेट फीचर में, तो उस तरह से उसे कैसे किस तरह से देख सकते हैं। सो df ऑफ, अगर मैं टारगेट में चेक करता हूँ, df एंड इसमें अगर मैं वैल्यू काउंट्स करके फंक्शन लगाता हूँ COUNTS और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो ज़ीरो क्लास थी, ठीक है, ज़ीरो डेटा पॉइंट्स कितने हैं 900 और वन कितने हैं 100। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर इम्बेलेंस डेटा सेट है, और यही हमें चाहिए था। हमें करना क्या था, हमें इम्बेलेंस डेटा सेट को बैलेंस डेटा सेट करके देखना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स लाइक अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग। सो ये हमारा एम यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टेक्निक्स को यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहली टेक्निक यूज़ करूँगा अप सैम्पलिंग। सो ये होगी अप सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक माइनॉरिटी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और उसमें क्या करने वाला हूँ, डी एफ ऑफ जितने मेरे टारगेट के अंदर जितने भी मेरे वन हैं वो माइनॉरिटी में आ जाए। एंड अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, तो डी एफ ऑफ जितने भी मेरे टारगेट के अंदर ज़ीरो हैं वो सब मेजोरिटी में आ जाएं। ऑब्वियसली हो भी यही रहा है कि ज़ीरो सबसे ज़्यादा है, 900 ज़ीरो हैं, और वन हमारे सबसे कम है, 100 वन है। तो माइनॉरिटी में तो वन आने चाहिए और मेजोरिटी में ज़ीरो आने चाहिए। तो यही हमें करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चेक करें डी एफ ऑफ माइनॉरिटी और डी एफ ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फीचर 1 फीचर 2 टारगेट करके ये हो गया हमारा माइनॉरिटी का, और उसके बाद क्योंकि 111 आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखें ये वाले तो हमारे हो गए मेजोरिटी, जिसमें कि 900 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो सिंपल हो गया कि हमने अपसैम्पलिंग टेक्निक में हमने क्या किया कि हमने दो तरह के वेरिएबल्स बनाए, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, और उसमें इन क्लासेस को अपनी को रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम परफॉर्म करने वाले हैं अपनी अप सैम्पलिंग की टेक्निक को। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है जो पाई जाती है साइकिट-लेन में। अगर हम देखें जाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं scikit-learn.resample, इस तरह से आप कुछ भी डाल सकते हैं तो आप सीधे scikit-learn की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। अगर हम देखें sklearn-utils.resample, और इसमें बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि sklearn के अंदर यूटिल्स और हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है रिसैम्पल करना, ठीक है। और उसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे एरेज हो गया, मतलब कोई भी हमारा डेटा हो गया, रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू हो गया, अब इन सैम्पल्स इक्वल्स टू नन हो गया, रैंडम स्टेट नन हो गया, स्ट्रेटिफाई ये हो गया नन। तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, और जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे और इनके बारे में हम जानते जाएंगे। सो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, तो फ्रॉम sklearn.utils, और हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपने रीसैम्पल को। जैसा कि हमने देखा था
जैसा कि हमने देखा है sklearn के अंदर utils, और हम इंपोर्ट करेंगे किसको, रीसैम्पल को, ठीक है। सो नाउ इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये परफेक्टली वर्क करेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अप सैंपल करना है। तो अप सैंपल करने के लिए, अप सैंपल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने इंपोर्ट किया है रीसैम्पल को इंपोर्ट किया है, उसमें सबसे पहले हमारा जो पैरामीटर है वो जाएगा हमारा पूरा डेटा। डेटा क्या है अब हमारा, हम क्या कर रहे हैं, रीसैम्पल कर रहे हैं, और रीसैम्पल में भी टेक्निक कौन सी कर रहे हैं, अप सैम्पलिंग की। तो अप सैम्पलिंग का मतलब होता है हमारा जो माइनॉरिटी डेटा होता है उसको अप सैम्पल करना, उसको इंक्रीज करना। तो इसके अंदर जो पैरामीटर आएगा वो आएगा डी एफ ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। देन उसके बाद आएगा रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब अभी हम देखेंगे कि इनका रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है, ठीक है। और एन सैम्पल्स क्या हैं, तो एन सैम्पल्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे लेंथ ऑफ, हमें किसके इक्वल करना है अपने सैंपल्स को, जो माइनॉरिटी सैंपल्स हैं उन्हें किसके इक्वल करना है, मेजोरिटी के इक्वल करना है। तो इसे मेजोरिटी कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम एक और होता है रैंडम स्टेट, जिससे कि बार बार चेंज ना हो, तो इसको फिक्स कर देंगे 42, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को देखें और अपने पैरामीटर्स को जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर रिप्लेस का मतलब है इम्प्लीमेंट रीसैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो यानी कि वो रिसैम्पल करता है, रिप्लेस करता है, देन रिसैम्पल करता है, मतलब जनरेट करता है डेटा। एन सैम्पल का मतलब नंबर ऑफ सैम्पल टू जनरेट, कितने जनरेट करने हैं। रैंडम स्टेट का मतलब हो गया डिटरमाइन करता है रैंडम नंबर जनरेशन फॉर सफलिंग ऑफ द डेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा पैरामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, रीसैम्पल को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो डी एफ ऑफ डी एफ मेजोरिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी को अप सैंपल कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से कोई भी एक बना लेते हैं माइनॉरिटी, और क्या कर रहे हैं, अप सैंपल, ठीक है। इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर हम इसे चेक करें, डी एफ ऑफ माइनॉरिटी अंडरस्कोर अप सैंपल, इसके अंदर क्या वैल्यू आई, तो इसको जब चेक करते हैं तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो 900 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट पहले क्या आ रहा था 100 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने अपने डेटा को अप सैंपल कर लिया है, इंक्रीज कर लिया है। अगर हम इसका शेप चेक करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें 900 रोज ऑलरेडी आ चुकी हैं और 3 कॉलम्स ऑलरेडी थे। तो इसका मतलब हमने अप सैम्पलिंग के थ्रू, अप सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू हम अपने डेटा को इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कि हम अप सैम्पलिंग का टेक्निक का यूज़ करके हम डेटा को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे डाउन सैम्पलिंग टेक्निक करनी है अब, ठीक है। डाउन सैम्पलिंग टेक्निक करने के लिए मुझे वही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि ये हो गया, इसी को ही मैं दोबारा से ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। यही मेरा डेटा फ्रेम रहेगा, ठीक है, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा डी एफ इक्वल्स टू, मैं यहाँ से उठाकर इसे यहीं पे रख दूँगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो मेरे पहले के जो इंडेक्स थे उनको रीसेट कर दूंगा, रीसेट इंडेक्स, और ड्रॉप इक्वल्स टू, कि मेरे एक बार ट्रू अगर ड्रॉप हो गए तो वो ट्रू हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया था लास्ट में, मैंने यहाँ पे ये बनाया था माइनॉरिटी अपसैम्पलिंग, क्योंकि हम माइनॉरिटी क्लास के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको अपसैम्पल कर रहे थे। बट अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरे मेजोरिटी क्लास के हैं उनको डाउन सैम्पल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करके और यहाँ पे इसे चेंज कर दूंगा कि हमारे जितने भी मेजोरिटी क्लास के हैं, जितने भी मेजोरिटी क्लास के हैं उनको डाउन सैंपल कर दो, उनको क्या कर दो, डाउन सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चेंज कर देंगे, और यहाँ पर ये जो मेजोरिटी है इसको क्या कर देंगे, माइनॉरिटी है इसको कर देंगे मेजोरिटी, बिकॉज हमको मेजोरिटी को चेंज करना है। और जो ट्रू है, ट्रू को क्या कर देना है, फॉल्स, ये फॉल्स कर दिया। और जो लेंथ है डी एफ ऑफ मेजोरिटी, तो इसको क्या कर देंगे, डी एफ ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि हमें माइनॉरिटी के इक्वल हमें करने हैं, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा है उनको माइनॉरिटी के बराबर लानी है, ठीक है। अब इसे जैसे एग्जीक्यूट करते हैं,
एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम इसे चेक करें कि डी एफ ऑफ मेजॉरिटी अंडरस्कोर डाउन सैंपल, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 0 0 आएंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है कि हमारा जो डेटा जो पहले 900 था, अब वो क्या हो गया है, 100 हो गया है। जो पहले 900 जीरो थी, अब वो 100 जीरो हो चुकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो डाउन सैंपल हो चुका है, मतलब हमने कम कर दिया है, ठीक है। अगर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, पी डी डॉट इन दोनों को कॉन्कैट कर देते हैं। तो अगर हम कॉन्कैट करें और इसमें क्या करना है, डी एफ ऑफ जो हमने बनाया था सबसे पहले माइनॉरिटी का एंड देन मेजॉरिटी का, तो डी एफ ऑफ माइनॉरिटी अगर हमें चेक करना हो तो डी एफ ऑफ माइनॉरिटी कॉमा और डी एफ ऑफ मेजॉरिटी अंडरस्कोर डाउन सैंपल। अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखते हैं तो हम देख पाएंगे ये हमारा टारगेट हो गया और माइनॉरिटी का ये हो गया। जो हमने क्या किया था, जो माइनॉरिटी है उसको हमने क्या किया था, सॉरी मेजॉरिटी को डाउन सैंपल किया था, ठीक है। तो हम इस तरह से भी डेटा को चेक कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ रोज देखने का है तो 200 रोज हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि 100 हमने कर दिया है डाउन सैंपल करके। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया है कि 100 तो हमारे पहले 1 थे, देन हमने जीरो क्लास की जितने भी डेटा पॉइंट्स थे उनको डाउन सैंपल करके 100 और कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, 200 रोज एंड 3 कॉलम। सो ये हमारी टेक्निक होती है अप सैम्पलिंग की और डाउन सैम्पलिंग की, जिनसे हम अपने इम्बेलेंस डेटा को बैलेंस कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उनसे हम डेटा को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं इम्बेलेंस डेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।